students, how are you all? Hope so that you will be fine. Today I am going to deliver the lecture of class 5 subject maths and lecture number 3. In our previous lectures we have completed our exercise number 1 to 20. Now I am going to start exercise number 21 to 30. Exercise number 21, before exercise number 21 I am going to tell you about the percentage. Page number 77. परसेंटेज टॉपिक है आज हमारा, परसेंटेज एज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या है कि परसेंट मीन्स क्या होता है पर 100, परसेंट मीन्स पर 100, और इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं ये हमारे पास जो है वो परसेंटेज के सिंबल है। अब इसमें आपके पास क्या है इस पेज पे, दिस इज लैला सीड्स पेन। आपको बुक के पेज पर जो है वो एक ग्रिड नजर आ रहा होगा जिसमें आपके पास जो है वो 100 बॉक्सेस हैं। दिस इज लैला's seeds pen. She has sown 100 pea seeds, one seed in each box. The empty boxes show which seeds did not germinate. After 3 days, Leila found that only 87 seeds out of the 100 germinate. Means कि उसने 100 प्लांट्स के लिए उसने जो है वो सीड जो है वो लगाए हैं, प्लांट किए, लेकिन जब 3 डेज के बाद उसने देखा कि उन 100 में से 87 जो सीड्स हैं उनमें से जो जर्मिनेट हो गए हैं, लेकिन जो है वो बाकी जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सके। इन फ्रैक्शन दिस इज रिटन एज, अगर हम इसको फ्रैक्शन में शो करना चाहें तो टोटल हमारे पास कितने प्लांट्स थे, पी सीड्स थे, कितने 100 थे, और उसमें से 87 जो है वो जर्मिनेट हो गए। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन बनेगी 187 by 100, मींस के 100 में से 87 जो है वो पी सीड जर्मिनेट हो गए। ठीक है, अब इस चीज को हम परसेंट में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, परसेंट में कैसे शेयर कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 87%। ठीक है, परसेंट मींस क्या होता है पर 100, इनके पर 100 मीन बाय 100, तो 87 by 100 किसके इक्वल होगा, 87% के इक्वल। और इसको हम डेसिमल में जब शो करेंगे तो ये क्या होगा 0.87। ये फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और फिर इसको हमने ये परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अब हमें नेक्स्ट जो है अपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज नंबर 21 है राइट एज अ परसेंटेज। सिंपली आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 21 में, एक्सरसाइज नंबर 21 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या करना है हमने, राइट एज अ परसेंटेज, इसको हमने परसेंटेज में शो करना है। फर्स्ट वन आपके लिए हुआ है 28 by 100, ये किसके इक्वल होगा 28%। ठीक है, ये जो परसेंट है पर 100 जो किसको शो करता है उसके लिए हमने ये सिंबल यूज किया है। सेकंड आपके पास है 32 by 100, 32 by 100 इसको भी आपने परसेंटेज में, तो सिंपली आपने क्या करना है 32% शो कर देना है। थर्ड आपके पास है 45 by 100, 45 by 100, तो जब हम इसको परसेंट में शो करेंगे तो क्या होगा ये 45% हो जाएगा। तो बाकी जो है वो इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 22, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक्सरसाइज नंबर 22 है, इसमें आपके पास एक टेबल बना हुआ है। इसमें क्या है आपके पास, फर्स्ट आपके पास है परसेंट, नेक्स्ट आपके पास है फ्रैक्शन, और नेक्स्ट आपके पास है डेसिमल फ्रैक्शन। ये 3 कॉलम्स आपके पास बने हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट वन आपके लिए हुआ है, सेकंड वन से मैं आपको करवा रही हूँ। जो सेकंड है आपके पास वो है 50%, यहाँ पर आपका राइट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको फिल करना है, और यहाँ पर भी आपके पास ये डन है 0.50। अब इसमें हमने ये फिल करना है कि इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो इस परसेंट की जगह पे क्या लगा देना है हम, बाय 100, 50 by 100 ये आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है, थर्ड वन है हमारे पास, उसमें क्या है आपके पास परसेंट अब आपको नहीं दिया हुआ है, आपको फ्रैक्शन दी हुई है 45 by 100, और नेक्स्ट आपको ये भी दिया हुआ है 0.45, ये आपको दिया हुआ है। आपने इसका परसेंट बनाना है, तो इसको देखते हुए हमने परसेंट बनाना है। 45 by 100 का मतलब जो परसेंट में हम इसको शो करते हैं तो वो क्या होगा 45%, आपने इसको फिल कर देना है। इसी तरह लास्ट वन, थर्ड वन आपके पास है, फोर्थ वन, ये दोनों आपके पास ब्लैंक्स हैं, जबकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0.75,
यहाँ आपको क्या दिया हुआ 0.75, अब इसको आपने फ्रैक्शन में भी शो करना है और परसेंट में भी। जब इसको फ्रैक्शन में हम शो करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 75/100। वो कैसे, देखिए 0.75 जब इसका आप पार्ट फिनिश करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, क्योंकि पार्ट्स के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 2 zeros आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 75/100। तो डेसिमल से हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन से हम इसका परसेंट बनाएंगे, 75/100 किसके इक्वल होगा 75% के इक्वल होगा। तो बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 23। इसमें क्या है आपके पास, एक्सप्रेस द शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट एट परसेंटेज। अब आपके पास 2 ग्रिड बने हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपके पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं 100 बॉक्सेस हैं, और इसमें से शेडेड कितने हैं, आप अगर काउंट करेंगे तो वो कितने पार्ट्स हैं, शेडेड फ्रैक्शन शेडेड आपके पास जो बॉक्सेस हैं वो 65 हैं। एक्सरसाइज नंबर 23 है, एक्सरसाइज नंबर 23। इसमें आपके पास टोटल बॉक्सेस आपके पास कितने बने हुए हैं, वहां पर टोटल बॉक्सेस आपके पास 100 बने हुए हैं, ठीक है, और इसमें से शेडेड कितने हैं, शेडेड आपके पास है, अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपके पास शेडेड है 65। तो अब आपके पास नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो शेडेड फ्रैक्शन उन्होंने पहले दिया हुआ है, शेडेड फ्रैक्शन इसको आपने फिल करना है कि क्या बनेगी, शेडेड फ्रैक्शन क्या बनेगी, टोटल कितने हैं 100, वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, और उसमें से आपके पास शेडेड कितने हैं 65, तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी 65/100, और उसमें से शेडेड परसेंटेज। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास शेडेड परसेंटेज, तो इसको हम अपने परसेंटेज में, पहले फ्रैक्शन में आपने शो किया, अब परसेंटेज में, तो क्या बन जाएगा ये 65%। और फिर उन्होंने क्या कहा है कि अनशेडेड परसेंटेज, अनशेडेड परसेंटेज ये आपने निकालनी है। देखें अनशेडेड कैसे निकलेगी, ठीक है, 100 में से आप 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, बाकी 35, क्या बचेगा आपके पास 35। इट्स मीन कि जो अनशेडेड हैं बॉक्स वो कितने हैं 35, और टोटल बॉक्स कितने थे हमारे पास 100, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी 35/100, ठीक है। अब उन्होंने हमसे फ्रैक्शन नहीं पूछी, उन्होंने हमसे परसेंटेज पूछी है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 35%। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास यही है कि आपके पास टोटल आपके पास कितने हैं बॉक्सेस 100, उसमें से शेडेड कितने हैं उनकी फ्रैक्शन राइट करनी है, और अनशेडेड कितने हैं उनके भी आपने फ्रैक्शन राइट करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 24 है, राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म्स। अब लोएस्ट टर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास फ्रैक्शन में जो नेक्स्ट आपके पास नंबर है वो फर्दर मजीद किसी एक नंबर पर डिवाइड ना हो सके। एक्सरसाइज नंबर 24। एक्सरसाइज नंबर 24 है, इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट क्या है 75%। अब इसको क्या करना है अपने लोएस्ट टर्म में, तो लोएस्ट टर्म में करने के लिए पहले आपने इसको फ्रैक्शन बनानी होगी। फ्रैक्शन क्या बनेगी 75/100, परसेंट को हमने किस में शो कर दिया है, परसेंट को हमने फ्रैक्शन में शो किया 75/100। अब लोएस्ट टर्म का मतलब है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मजीद आगे किसी और नंबर पर डिवाइड जहां तक होते हैं हमने करते चले जाने हैं, और उस वक्त तक हमने करते चले जाना जब तक वो आगे मजीद डिवाइड ना होते हो, ठीक है। अब अगर मैं इसको 5 पर डिवाइड करती हूँ, दोनों को 5 पर डिवाइड करती हूँ, तो ये क्या होगा, जब 7 को डिवाइड करेंगे 5 1 जार 5, इसमें से 2 बचेंगे वो 5 के साथ लग के 25 हो जाएंगे, तो 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 एंड 0 सामने आ जाएगा। अगेन मैं इसको 5 पर डिवाइड करूंगी, ये दोनों 5 पर डिवाइड हो जाएंगे, 5 3 जार 15 एंड 5 4 जार 20। अगेन मैं देखूंगी 3 और 4 अगर नेक्स्ट किसी नंबर पर डिवाइड होते हैं तो ये आगे किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी लोएस्ट टर्म, ये हमारी क्या होगी लोएस्ट टर्म होगी, ठीक है, जो आगे मजीद जो है वो किसी एक नंबर पर डिवाइड ना हो रहे। देखिए 75/100 दोनों 5 पर डिवाइड हो रहे हैं, 15/20 भी दोनों 5 पर डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 3/4 आगे मजीद किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 50%, 50%, ठीक है, 50% को पहले फ्रैक्शन में शो करें, 50/100 हो जाएगा।
अब देखेंगे कि दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड होते हैं, 50 और 100 दोनों 5 पर हो जाएंगे डिवाइड, ये भी 5 पर, ये भी 5 पर, 5 1 are 5 और 0 एज इट इज, 5 2 are 10, 0 एज इट इज। अब ये दोनों 10 और 20 किस पर डिवाइड होंगे, ये 5 पर डिवाइड हो जाएंगे अगेन, 5 2 are 10, 5 4 are 20, और 2 और 4 मजीद किसी और नंबर पर डिवाइड होते हैं, यस ये 2 पर हो जाएंगे दोनों डिवाइड, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 1 और 2 दोनों किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं होगी, तो यही हमारी क्या होगी, लोएस्ट टर्म होगी। उसके बाद हमारे पास है 5/100, थर्ड वन हमारे पास है 5/100, सॉरी 5% है। इसको पहले आप फ्रैक्शन में शो करें, 5/100 दोनों किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं लोएस्ट टर्म में, क्योंकि हमने इसे रिड्यूस करना है, ये भी 5 पर हो जाता है, ये भी 5 पर हो जाता है, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 0, 1 और 20 दोनों किसी एक टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो यही हमारी लोएस्ट टर्म होगी। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने इसी तरीके से ही सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 25 है। अब इसका आपने डेसिमल बनाना है, फ्रैक्शन बनी हुई है आपके पास, आपने इसका डेसिमल बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 25 फर्स्ट आपके पास हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ, 35% है, ठीक है, ये क्या है 35/100 हो जाएगा, और फिर इसका डेसिमल बनाना है, तो डेसिमल में क्या करना है, आपने इसको पॉइंट्स में शो करना है। लोएस्ट फॉर्म में तो ये किया था हमने ना कि इसको हमने देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपने मजीद डिवाइड नहीं करना, जस्ट इसको आपने डेसिमल में शो कर देना, 0.35 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 35 को जब आप 100 पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो है वो 0.35 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट है 7%, इसको आप शो करेंगे 7/100, और जब आप 7 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो इसका क्या मतलब है, जहां पे भी आपका डिनोमिनेटर 10 आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो आंसर है उसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट आएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 1000 आ जाता है तो इसका मतलब है जो आपका आंसर है उसमें क्या होगा कि पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स होंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 7/100 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, 2 डिजिट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में तो 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट हम इसके साथ क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा 0.07 बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास है नेक्स्ट लास्ट 6 है 125%, ठीक है। अब इसको पहले हमने फ्रैक्शन में शो करना है 125/100, और जब इसको डेसिमल में शो करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, डिनोमिनेटर 100 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, इसका मतलब है हमारा पॉइंट यहाँ पर लगेगा, 1.25 जो है वो इसका डेसिमल बन जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने इसको इसी तरीके से ही सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 26 है चेंज टू परसेंटेज। अब पहले आपको देखें जहां पर भी आपको यहाँ पर परसेंटेज दी हुई होती थी आप उसकी फ्रैक्शन बनाते थे, इसमें एक्सरसाइज में आपने इसकी फ्रैक्शन बनाई फिर इसको लेस टर्म में रिड्यूस किया, और इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, आपको परसेंटेज दी होती थी, आपने उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, लेकिन अब आपको क्या किया होगा, अब आपको ये चीज गिवन होगी, डेसिमल गिवन होगा, आपने इसको फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, डेसिमल से आपने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। एक्सरसाइज नंबर 26 फर्स्ट वन आपको गिवन है 0.34 आपके लिए इजी वे ये है कि आपसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो नीचे आपके पास क्या रहेगा 100 आ जाएगा, और यहां से आपके लिए परसेंटेज बनाना इजी है, ये कितना है 34% आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास 0.87 अब इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 87/100, और 87/100 को जब आप परसेंटेज में शो करेंगे तो क्या हो जाएगा 87% आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वन में आपको करवा देती हूँ, 6th है 2.25, जब इसका पॉइंट फिनिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 225/100, और जब आप इसका परसेंटेज जब आप इसकी
परसेंटेज बनाएंगे तो क्या होगा 225% आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 27 है टिक द करेक्ट वंस, क्रॉस आउट द रॉन्ग वंस एंड करेक्ट देम, यानी कि जो ठीक है उनके आगे टिक लगाना है आपने, और जो क्रॉस है जो रॉन्ग है उनको आगे आपने क्रॉस लगाना है, लेकिन आपने उनको साथ में करेक्ट भी करना है कि ये कैसे करेक्ट होंगे। फर्स्ट वन जो है वो आपको हुआ है एक्सरसाइज नंबर 27 है। इसमें फर्स्ट आपके पास है 8% इज इक्वल टू 0.8। पहले तो आपने बताना है कि टिक है या करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अगर हम देखें 8% को जब मैं इसको फ्रैक्शन बनाऊंगी तो ये क्या बनेगा 8/100 बनेगा। मैंने आपको कहा है कि जब 100 आपके डिनोमिनेटर में 100 आएगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, तो 1 डिजिट हमारे पास मौजूद है, हमने एक अपने तरफ से ले लेना है 0.08। जबकि यहाँ पर आपको 0.8 गिवन है तो आप क्या करोगे इसके आगे क्रॉस करोगे और इसको आगे फिर करेक्ट करके लिखोगे 8% इज इक्वल टू 0.08, ठीक है, नॉट 0.8, 0.08 होगा। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, सेकंड है 28% इज इक्वल टू 0.28। ये टिक है या क्रॉस, देखें 28/100 होगा, ठीक है, 100 है तो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, तो 2 डिजिट्स हमारे पास हैं 0.28, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.8। दिस इज करेक्ट। इसके आगे हम टिक लगा देंगे सिंपली। इसके बाद थर्ड हमारे पास है 70%, ठीक है, 70% इज इक्वल टू 0.7। ये टिक है या क्रॉस है, देखते हैं हम 70/100, 70/100 तो ये क्या होगा 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7/10 तो ये क्या बनेगा 0.7। तो 0.7 का आंसर है, ये भी हमारे पास क्या है ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ वन है 1.5% इज इक्वल टू 150। तो 1.5% को पहले हम क्या करेंगे 1.5 नीचे क्या आ जाएगा 100। अब जब हम इसका जो है वो पॉइंट फिनिश करेंगे तो इसका भी नीचे क्या आ जाएगा 10 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15/1000 आ जाएगा, ठीक है। अब 15/1000 जो है वो किसके इक्वल होगा 0.015 के। वो कैसे, क्योंकि पॉइंट यहाँ डिनोमिनेटर में 3 जीरोस हैं, 1000 है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगा 0.015 आएगा, जबकि यहाँ पर हमने क्या लिखा है 150 लिख दिए, दैट इज क्रॉस। अब आपको जो है वो यहाँ पर करेक्ट करके लिखोगे 1.5% इज इक्वल टू 0.015, ये आप लिखोगे इसको करेक्ट करके, ठीक है। बाकी इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने इसी तरह ही सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है converting a fraction with a denominator of 100 can be directly changed to percentage if a given fraction has a denominator other than 100 then first change it to the 100। देखें जितने भी हमारे देखें हमने यहाँ पर बनाई हैं, जितने भी हमने सॉल्व किए हैं उसमें डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ रहा था 100 आ रहा था। तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 27/100 है तो हम इसे इजीली जो है वो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 27%। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है 1/5 आ जाता है, ओके क्या कह रहे हैं इसको आप परसेंटेज में शो करें, तो हम क्या करेंगे कि 5 हम कैसे इसको परसेंटेज में शो कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर हमारे पास है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, जो भी डिनोमिनेटर हमारे पास है हम उसको 100 बनाएंगे, ठीक है। 100 नहीं है तो हम 100 उसे बनाएंगे। अब आप देखें कि 5 को हम 100 कैसे बना सकते हैं, हम इसे किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 है ना, तो हम 100 आप कैसे बनाओगे, इसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ और अगर मैं डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी क्या करना होगा 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाएगा, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 20/100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं परसेंट में शो कर सकती हूँ 20%, ये क्या कहलाता है, ये क्या बन जाएगा 20%, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसी फ्रैक्शन मौजूद हो
यानी कि जिसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो पहले आपने क्या करना होगा, उसके डिनोमिनेटर को 100 बनाना होगा। ठीक है, तो इस नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 28 है इसमें यही हमारा मेथड यूज होगा। एक्सरसाइज नंबर 28 हमारे पास है। इसमें आपके पास चेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है उसको आपने परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना है। फर्स्ट आपके पास है 3/50। फर्स्ट क्या है 3/50। तो मैंने आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर आपका 100 नहीं है तो आपने इसे 100 कैसे बनाने हैं। हम देखेंगे कि 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी कि वो 100 हो जाए। 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मस्ट जो है वो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2s are 6 और 5 52s are क्या रहेंगे 100। तो ये क्या बन जाएगा 6%। इसको मैंने परसेंटेज में शो करना था तो ये क्या बन जाएगा 6% हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड वन है हमारे पास 1 होल 3/4। 4 1s are 4। पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 4 1s are 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर होगा उसमें ये प्लस कर दें। ठीक है, 4 1s are 4 और 4 + 3 करेंगे 7/4। अब 7/4 को मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगी, मैंने आपको बताया है कि पहले आप इसका डिनोमिनेटर 100 बनाएंगे। तो 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं जो है वो 100 आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे 25 से। तो इसको भी मुझे 25 न्यूमरेटर को भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। 25 4s are क्या रहेगा 100 और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 175 हो जाएगा। 175 और इसको शो करेंगे जब परसेंटेज में तो 175% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये तो हमारा था जब आपको फ्रैक्शन दी हुई हो। अगर आपको फॉर एग्जांपल डेसिमल दिया हुआ होता है, जैसे 0.4 है, फिफ्थ आपके पास है 0.4, इससे आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसका पॉइंट फिनिश करोगे, पॉइंट फिनिश करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 10 आ जाएगा। अब आपके पास क्या फ्रैक्शन बन जाएगी 4/10। मैंने आपको कहा है कि आप इसके डिनोमिनेटर को क्या बनाएं 100 बनाएं। तो 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100 हो जाएगा। न्यूमरेटर को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 10s are 40 एंड 10 10s are 100। तो क्या रहेगा हमारे पास आंसर 40%। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से ही इनको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज एज पार्ट ऑफ अ होल सेट। अब इसमें क्या है कि एग्जांपल आपको दिए हुए देयर आर 80 contestants in a music talent contest. 25% of them are girls. What is the number of girls? 25% of 80 आप निकालेंगे, 25/100 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो 20 गर्ल्स आपके निकल आएंगे। ठीक है, उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आपके पास है एक्सरसाइज नंबर 29 में 3 पॉसिबल आपको आंसर उसके दिए हुए हैं, आपने उसमें से करेक्ट वन जो है वो चूज करना है। फर्स्ट आपके पास है 3/5 इज इक्वल टू 3% और 35% और 60%। ठीक है, 3/5 जो वो किसके इक्वल होगा, या तो 3% के इक्वल होगा। 3 पॉसिबल आपको परसेंटेजेस दी हुई हैं, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3/5 मैंने क्या कहा था, इसका डिनोमिनेटर 100 नहीं होगा, हमने इसको 100 बनाना होगा। मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 100 हो जाएगा, इसको भी 20 से। 23s are 60 और 25s are क्या रहेगा 100। क्या 60% क्या जाएगा हमारे पास 60%। तो कौन सा हमारा आंसर करेक्ट होगा, लास्ट वन हमारा जो है आंसर करेक्ट होगा। हमने इसको जो है वो टिक लगा देना है। इसी तरह रिमेनिंग भी आपने इसी तरीके से इसके सॉल्व करने हैं। आपने सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 30 है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट आपके पास है रिजवान हैज हैड ₹100। रिजवान के पास 100 रुपीज थे। He spent ₹25 on an ice cream, ₹45 on pizza and the rest on the other things. What percentage did he spend on the other things? अब वो क्या कह रहे हैं कि रिजवान के पास 100 रुपीज थे, उसने 25 आइसक्रीम पर स्पेंड किए, 45 पिज्जा पे स्पेंड किए और बाकी जो मनी थी वो उसने उससे और दूसरी चीजें परचेज कर ली। अब वो दूसरी चीजों की आपने परसेंटेज बताना है, उसको आपने परसेंटेज में आपने बताना है।
इसकी परसेंटेज हमने शो करनी है। एक्सरसाइज नंबर 30। फर्स्ट है, इसका सोल्यूशन में कर रही हूँ। रिजवान हैज मनी, रिजवान के पास कितनी मनी थी? ₹100, ठीक है। स्पेंट ऑन आइसक्रीम, आइसक्रीम पर उसने कितना स्पेंड किए? ₹25। स्पेंट ऑन पिज्जा ₹45। स्पेंट ऑन अदर थिंग्स, दूसरी चीजों में उसने कितना स्पेंड किया? तो हम क्या करेंगे, ₹100 में से ₹25 और ₹45 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा? 75, और 75 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 45 तो कितना बचेगा आपके पास? ₹30 आपको बचे। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, आपने इसको किस में शो करना है? परसेंटेज, इन परसेंटेज। परसेंटेज में आप किसे शो करेंगे कि टोटल आपके पास रुपीस कितने थे? 100, और उसके बाद उसमें से आपके पास जो आपने दूसरी चीजों में स्पेंड किए वो कितने थे? 35/100। इसको आप परसेंटेज में शो करेंगे तो क्या देगा? 30%। 30/100 इज इक्वल टू 30%। उसके बाद है रमीज स्कोर्ड 45 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स and 87 out of 100 in English. In which subject did he score a higher percentage? तो पहले हम जो है वो इनकी परसेंटेज शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रमीज स्कोर्ड इन मैथ्स, टोटल मार्क्स कितने थे? 50 और उसने स्कोर कितने किए? 45। अब पहले मैं इसको परसेंटेज में शो करती हूँ, ठीक है। परसेंटेज में शो करने के लिए मैं आपको बताया कि अगर आपका नंबर 100 नहीं है तो आप 100 बनाएंगे। 50 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 100 हो जाए 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये क्या जाएगा? 100, ये क्या जाएगा? 90। तो कितने बन जाएगी ये? 90%, ठीक है। और उसके बाद उसने ही स्कोर्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में उसने कितना स्कोर किया? 87 आउट ऑफ 100। तो इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो इसको हम इजीली परसेंटेज में शो कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर अ हायर परसेंटेज, किस सब्जेक्ट में उसने ज्यादा परसेंटेज ली? ही स्कोर्ड हायर परसेंटेज, हम लिखेंगे इन मैथ्स, कि मैथ की परसेंटेज ज्यादा है विच इज 90%। उसके बाद क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, वासिफ हैज 40% ऑफ स्वीट्स, 20% of biscuit, 10% of cakes and 30% of chocolates in his food basket. Express these percentages as fraction in their lowest form. इन सारी जो है वो आपको, जिस तरह मैंने पहले बताया कि इन सारी जो आपके पास हैं परसेंटेजेस 40%, इसकी आप फ्रैक्शन बनाओगे। इन सबको आपने फ्रैक्शन में पहले शो करना है एज फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म, और फिर इसकी लोएस्ट टर्म बनानी है। जैसे आपके पास 40% पहला है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जितनी भी आपको परसेंटेजेस गिवन है, मैं एक परसेंटेज आपको शो करके दिखा रही हूँ, बाकी रिमेनिंग परसेंटेजेस भी आपने इसी तरह शो कर लेनी है। 40%, इसको जो मैं फ्रैक्शन में शो करूंगी क्या आ जाएगा? 40/100, ठीक है। और इसको लेस टर्म में जब मैंने रिड्यूस करना है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/10 आ जाएगा। अब 4 और 10 दोनों के सेम टेबल पे होते हैं, 2 पर डिवाइड हो जाते हैं, 2 2s are 4 2 5s are, ये इसकी क्या होगी? लोएस्ट टर्म। मींस कि पहले मैंने इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में शो कर दिया और फिर इसकी लोएस्ट टर्म भी बना दी। इसी तरह बाकी आपने 20%, 10%, 30% को भी इसी तरीके से आपने शो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 70 आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स हु सेड अ मैथ टेस्ट स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स। 70 आउट ऑफ 350 स्टूडेंट्स के टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 350, और उसमें से 70 हु सेड अ मैथ टेस्ट स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स। उन 70 में से जो जिन्होंने लेस देन 50 मार्क्स लिए, व्हाट परसेंट स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स, पहले आपने निकालना है कि वो कितने परसेंट थे जिन्होंने 50 मार्क्स लिए, एंड व्हाट परसेंट स्कोर्ड मोर। तो आपने पहले क्या करना है? इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी लेस देन 50 वाले की, और जो आपके पास टोटल होंगे उसमें से आपने 50% वाले माइनस करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आउट ऑफ 520 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 40% आर गर्ल्स एंड द रेस्ट बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज
तो क्या करेंगे, आपने पहले निकालना है 40% कितना होता है, 520 का 40% कितना होता है। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 520, ठीक है। गर्ल्स परसेंटेज कितनी है, 40%। तो नंबर ऑफ गर्ल्स, उसमें से गर्ल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 40% ऑफ 520 आपने निकालना है। तो 40/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 520। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 52। अब 52 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2s are 8, 4 5s are 20। इसका मतलब है कि कितनी गर्ल्स हैं वहां पर, कितनी गर्ल्स हैं, 208, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये जो है वो सी पार्ट मैंने आपको इसमें करके दिखा दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, बी पार्ट में क्या करना है, आपने नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं। नंबर ऑफ बॉयज, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 520, उसमें से गर्ल्स कितनी हो गई 208, तो बॉयज कितने होंगे 520 में से अगर आप 208 माइनस करेंगे 312 आपके पास क्या आ जाएंगे, बॉयज होंगे, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, अब इसलिए ए पार्ट में आपने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज, ठीक है। 312 बाय टोटल कितने थे आपके पास 520 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको आगे आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो है वो परसेंटेज ऑफ बॉयज आ जाएंगे। ये आपके पास तीनों पार्ट सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इसी तरीके से आपने सोल्व करना है। इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट शान वाज एबल टू आंसर 40 आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस करेक्टली, राउंड ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रॉन्ग आंसर, ये भी आपने इसी तरीके से दोनों को जो है वो सॉल्व करना है। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों के होमवर्क यही है, सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 21 to 30 ऑफ यूनिट नंबर 5। ये आप लोगों की डायरी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। जो वो हमारे ज़ूम ऐप पे क्लास नहीं ले रहे उनके लिए हमारे पास जो है वो यूट्यूब चैनल है, आपसे सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके मिसिंग लेक्चर हैं वो आप उनसे अपलोड कर सकते हैं।